अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना वेरी स्पेशल लाहौर रंग स्पेशल। और मुझे फिर इस दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि जो कैमरा मैन है वो आपको दिखा चुका है। हम मौजूद हैं मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड में, किसान के दिल की धड़कन मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड। आज यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत वैरायटी और टेक्निकल जो है वो हजरात से भी आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि मिल्लर ट्रैक्टर किसान की जिंदगी किस तरह से संवार रही है। पाकिस्तान की ज़राअत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के आने वाले मॉडल कौन कौन से हैं और क्या क्या नई इसमें तरवीज होने जा रही है, और किसान की सहूलत के लिए क्या क्या यहाँ पे पैकेज अनाउंस किए जाएंगे। और इसके अलावा ये बड़ी ही एक अहम बात होती है कि जब किसान अपने फसल में, अपने फील्ड में काम कर रहा होता है तो कोई छोटा सा ट्रैक्टर का फॉल्ट जो उसे तंग करता है और उसकी समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे ठीक करूं, आज यहाँ पे आपको बताएंगे मिल्लर ट्रैक्टर्स के वो टेक्निकल हजरात कि किसान अपने ट्रैक्टर को किस तरह से उसकी देखभाल कैसे कर सकता है और उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वैसे तो आपने हमारी गुज़श्ता वीडियोस में देख लिया होगा कि शायद ही कोई खेत ऐसा हो, शायद ही कोई शहर ऐसा हो और शायद ही कोई सूबा ऐसा हो जहाँ पे मिल्लर ट्रैक्टर्स के ट्रैक्टर जो है वो हमें नजर ना आए हो, क्योंकि किसान की पहुंच में है, किसान के लिए है, इसीलिए मिल्लर ट्रैक्टर किसान की धड़कन भी है। और आज यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत डिस्प्ले भी है फैक्ट्री के अंदर। मिल्लर ट्रैक्टर्स के डिफरेंट मॉडल जो है यहाँ पे हमें नजर आएंगे और उनके खसूसियात के बारे में भी जो मुतलका यहाँ पे टेक्निकल हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं वैसे ही ट्रैक्टर्स के भी मॉडल्स होते हैं। तो उनके बात के साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे कि जो मॉडल्स हैं ट्रैक्टर के डिफरेंट, इसको किसान किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, इसके अंदर खूबियां क्या क्या हैं और इसकी जो किसान है वो अपनी फसल की बेहतरी के लिए इनको इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये तो आपने सुना होगा कि आजा ते बैजा साइकिल ते, आज आपको जो है वो आजा ते बैजा ट्रैक्टर पे करके दिखाते हैं। ये जनाब ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठ गए हैं और बड़ी ही कंफर्टेबल जो है ये इसकी सीट है और आप कलर कम्बिनेशन देख रहे हैं कितना प्यारा है। और ये आज का नहीं है, कितने सालों से जो है मिल्लत की मेहनत है, मिल्लत के जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल हुकाम हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। और जो ये आज नजर आ रही है हमें बड़ी ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म शक्ल, और किसान की इसी वजह से शायद नंबर 1 पसंद जो है वो मिल्लर ट्रैक्टर्स ही है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस मौजू के ऊपर कि किसान की सहूलत के लिए ट्रैक्टर को और कितना ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि हम कितने भी मुकम्मल हो जाएं बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मेरे ख्याल में अब चलेंगे टेक्निकल हजरात की तरफ, उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो फसल से फ़ायदा है, अपनी ज़मीन से फ़ायदा है, वो इस ज़राई मशीनरी के ज़रिए किस तरह से जो है वो उठा सकता है। अब मैं कोशिश करूंगी कि उन हजरात से बात करूं जो टेक्निकल मालूमात रखते हैं और वो इंजीनियर्स जिन्होंने इसको बनाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है, बड़ी मेहनत उन्होंने की है, बड़ी रिसर्च की है, उसके बाद जाके इस तरह की जो है वो शक्ल सामने आती है। तो आइए बात करते हैं। ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं जो नामसाद हालात के बावजूद अपनी पूरी कुव्वत और कोशिश से किसान की दहलीज पर उसको तमाम तरह सहूलियत मुहैया कर रही है। मिल्लर ट्रैक्टर का जिक्र किया जाए तो ज़राई मशीनरी के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसान अपनी ज़राअत को मुकम्मल कर सके, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी बेतहाशा मसाइल का सामना होता है। तो आज चूँकि मैं मौजूद हूँ मिल्लर ट्रैक्टर में और मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, इरफान अकील साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री के मसाइल के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या कहेंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर भी कुछ अर्सा पहले बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन इस साल जो है वो क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा लोकल इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे मसाइल इनको फेस करना पड़ते हैं, लेकिन बेहतर है कि इनसे पूछ लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी शुक्रिया ज़ुबैदा, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमसे कुछ बातचीत के बारे में बात की। मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह मिल्लर ट्रैक्टर्स आप जानती हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो लोकलाइजेशन का और कम कीमत ज़राई आलात
और ख़ास तौर पे ट्रैक्टर को फराहम करना किसान को, ये इसका बड़ा अलंबरदार रहा है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारी काविशें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर या ज़रूरी मैकेनाइजेशन जो हुई है वो उसमें जो है ना मिल्लत का लीडिंग रोल रहा है। अब आए कि जी पिछला साल तो आपको पता ही है कोविड का साल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे और मिल्लत पे भी कि जी हमने पिछले साल भी माशाअल्लाह 35,500 ट्रैक्टर्स बेच के पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और हमने जो है ना वो हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही। और इसमें ज़ाहिर बात है कि उस वक्त डिमांड थी और आपको पता ही है कि लॉकडाउन थे, लोग घरों में बैठे थे, वहाँ उनको घरों में ऑब्वियसली खाना पीना ही था, तो वो क्रॉप्स की जो है ना तो वो ज़ाहिर उसके इसकी वजह से ट्रैक्टरों की डिमांड बढ़ी और हमने फिर उसको पूरा भी किया। ये था इस बात के बरक्स कि जी दुनिया भर से सप्लाई चेन के पुर्जों की भी जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं लोकली भी सारा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, उसके बावजूद भी हमने 35,500 ट्रैक्टर बेचे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिमांड पूरी अच्छा की। सर, माशाल्लाह नंबर 1 इंडस्ट्री है मिलर ट्रैक्टर्स। ज़रूरी मशीनरी के हवाले से मैं बात करूं, किसान की अव्वलीन पसंद भी है और बल्कि ये कहा जाए किसान की दिल की धड़कन है, तो ये गलत ना होगा। थोड़ा सा मुझे बताइएगा एक्सपोर्ट क्वालिटी के हवाले से, या एक्सपोर्ट करते हुए भी बहुत सारे मसाइल का सामना करते हैं आप लोग, उसमें थोड़ी सी रोशनी मैं आपको इससे पहले जो आपका पहला सवाल था उसका दूसरा जो है ना वो हिस्सा रह गया था, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर इंशाल्लाह एक्सपोर्ट पे भी आते हैं। जो आपने कहा था कि लोकल मसाइल क्या हैं, हमारे जो लोकल हैं इश्यूज, उसमें जाहिर बात है कि ये जो हमने इस पे तो काबू पा लिया कि सप्लाई चेन पुर्जे लोकल अपने उनको कैश के मसले, कैश फ्लो के मसले भी थे। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त कैश फ्लो का है और उसमें है जो सर फहरिस्त जो है वो है सेल्स टैक्स रिफंड्स जो हमारे हैं वो FBR में वो 1.5 साल से तकरीबन इस वक्त उसकी मालियत हो गई है 6 अरब रुपए। अब आप इमेजिन करें कि एक ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है तो ये अपने कैसे कैश फ्लोस को मैनेज करेगी, और तो इसलिए वर्किंग कैपिटल पे बड़ा प्रेशर है। तो हम इस वक्त इनफैक्ट हम इंगेज भी हैं, हम अपने हमारे FBR से, और हमने हमारे चेयरमैन साहब भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, प्रेसिडेंट साहब से भी, और उन सब ने हमें वादा किया है कि इंशाल्लाह इस मसले को भी हल करेंगे। इस तरह जो है ना हमारे जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री हमारे वेंडर्स हैं जो तकरीबन 300-350 हैं, वो तकरीबन कोई 50,000 तो डायरेक्ट बंदे एम्प्लॉय करते हैं और उनके पीछे तकरीबन 550 लाख लोग हैं जो कि जिनका जो है ना रोजगार उससे मुंसलिक है। तो ये जब इंशाल्लाह ये मसले मसाइल हमारे हल होंगे तो ये कैश फ्लो का मसला हमारा सबसे सर है। तो लोकल में अगर आप देखें तो ये मसला है। बाकी आपने एक्सपोर्ट की बात की, माशाल्लाह पिछले साल हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की थी, 2000 से ऊपर ट्रैक्टर हमने एक्सपोर्ट किए थे और उसमें 50-50 था, 50% जो था वो अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट थी। अच्छा। अब आप जानती हैं कि अफगानिस्तान में जब से ये हुकूमत बदली है तब से कोई मसाइल भी आ गए हैं, फिर उसके बाद जो है नजर मुबादला का भी उनको सामना है, मसला है, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ ट्रेड जो है ना अफगानिस्तान वो तकरीबन बंद ही कर दिया है। और जो इश्यूज़ हैं आई एम श्योर कि FATF के इश्यूज़ हैं और भी बहुत सारे हैं, उससे ये हुआ है कि हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो गई एक्सपोर्ट जो अफगानिस्तान में थी। तो एक तो ये कि मैं आपके तवज्जो से ये चाहूँगा कि जी इसके भी नोटिस लिया जाए। हमने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री को, और रज़ाक दाऊद साहब माशाल्लाह जो है ना सबसे बड़े अलमबरदार हैं एक्सपोर्ट के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि इस पर तवज्जो दी जाए, इसके मसाइल हल करके, ताकि अफगानिस्तान की भी खुले ट्रेड। इसके अलावा हमारा ट्रैक्टर बहुत मकबूल है अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ से फिर जो हमें मसला आता है, मार्केट है वहाँ पर, डिमांड है, लोग पे करने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ से पैसों की रिपेट्रिएशन बैंकिंग सर्कल्स के थ्रू पाकिस्तान में उसके भी मसाइल हैं। तो वहाँ पर भी हमें बैंक्स जो है ना हेल्प करें अगर, ताकि हम है ना मुख्तलिफ वहाँ जहाँ से अफ्रीका के वहाँ से पैसे जो है ना रिपेट्रिएट हो सके। तो बहुत अच्छी मार्केट है और बड़ी मार्केट है, और हम चाहेंगे, और हमारा ट्रैक्टर वहाँ बहुत मकबूल है, और क्योंकि सबसे कम कीमत ट्रैक्टर है दुनिया भर में, आप जानती हैं इस बात को, पहले भी आपने मैंने बताया आपको। तो इसलिए इस पे जो है ना अगर हुकूमत तवज्जो दे तो मैं समझता हूँ कि जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, इस बात हम वाहिद इसके एक्सपोर्टर हैं, लेकिन इस साल हमारी एक्सपोर्ट जो है ना डाउन है इन दो वजूहात की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान हमारा जो है ना वो हैंड होल्डिंग करेगी
और हेल्प करेगी, ताकि हम जो है ना वो हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें और ज़रिए मुबादला कमाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान अकील साहब। मैं यहाँ पे एग्री करूँगी इस बात से, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर की फील्ड को कवर करती हूँ और बहुत सारे ऐसे मसाइल हमेशा हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर रहते हैं, जिसमें आज 2 बड़े मसाइल का जिक्र हुआ है कि हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री, न जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, लेकिन ये भी इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनका ये दावा है कि वो किसानों के लिए बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनाब उस्मान बुज़दार साहब से और मुतलका मिनिस्टर जो है रज़ाक दाऊद साहब से मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मसाइल हैं मिलेट ट्रैक्टर इंडस्ट्री के, इनको फौरी तौर पे हल किया जाए। इससे ना सिर्फ जो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, बल्कि जो मसाइल हैं एक्सपोर्ट के वो हल होंगे और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में भी इजाफा होगा। बात करेंगे कमर महमूद चौधरी साहब से। मिल्लत में अगर जिक्र किया जाए कि किसान की फील्ड में किस तरह से खिदमत की जा रही है, नित नए मॉडल्स भी मुतारफ करवाए जा रहे हैं, कमर साहब क्या कहेंगे मिल्लत की जो किसान के लिए खिदमात हैं, अगर उसको देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने हमेशा पाकिस्तानी किसान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, उनको इम्प्रूव किया है और उनकी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नए मॉडल्स और मॉडल्स के नए फीचर्स मुतारफ़ कराए हैं। यही वजह है कि इस वक्त मिल्लत ट्रैक्टर्स के पास हर लेवल के किसान की जेब, ज़रूरत और उसके इस्तेमाल के मुताबिक एक लंबी लिस्ट मौजूद है ट्रैक्टर्स की, जो उसके छोटे फार्म से लेके बड़े फार्म तक, छोटे इम्प्लीमेंट से लेके बड़े इम्प्लीमेंट तक और हर किस्म की फसल, हर किस्म की फील्ड कंडीशंस के मुताबिक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिल्लत के ट्रैक्टर्स तो माशाल्लाह से हैं ही हैं नंबर 1, उसके अलावा दीगर प्रोडक्ट भी हैं जिनके हवाले से हम अपने आज के शो में बात करना चाहेंगे और मेरे पास मौजूद हैं इमरान अहमद साहब, जो कि बहुत ही टेक्निकल जो बातें हैं वो हमें बताएंगे और दीगर जो प्रोडक्ट हैं मिल्लत ट्रैक्टर की उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। जी इमरान साहब बताइएगा, अभी हमें जनरेटर नज़र आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत ट्रैक्टर लाहौर में हम लोग ट्रैक्टर्स के अलावा जो चीज़ें बना रहे हैं वो डीजल जनरेटिंग सेट है हमारे पास। उसके अलावा हम लोग प्राइम मूवर्स बना रहे हैं। उसके अलावा हम फोक लिफ्ट ट्रक्स बना रहे हैं और अभी कुछ नई प्रोडक्ट्स अभी आपको दिखाएंगे। जो नई प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं। जी ठीक है। गवर्नमेंट का जो विजन है मेड इन पाकिस्तान, मिल्लत ट्रैक्टर को ये प्राइड हासिल है बहुत ज़्यादा कि हम लोग उस विजन के मुताबिक 1992 जब ये प्राइवेटाइज हुई थी तब से हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान प्रोडक्ट, वो भी इंजीनियरिंग के अंदर, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मिल्लत ट्रैक्टर का कंट्रीब्यूशन है टू जो इकोनॉमी है हमारी। जब तक हम लोग टेक्निकल साइड पे स्ट्रांग नहीं होंगे और R&D अपनी नहीं करेंगे, हम दुनिया में कोई मुकाम नहीं पा पाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा। एक मैं भी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा 50 kVA का 2.5 साल पहले हमने डेवलप किया। इंजन हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मौजूद था, उस पर हमने खुद R&D किया। R&D करने के बाद हमने उसको डेवलप किया अपने 50 kVA जनरेटर सेट के लिए। लेटेस्ट जो दुनिया में इस टाइम प्रोडक्ट चल रहा है 100% कंपैटिबल उसके मुताबिक, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को इम्पोर्टेड से बहुत कम कीमत पे दे रहे हैं। रिलायबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा इसके अंदर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए। ये हमारा एक उसका कंट्रोल पैनल है, स्टेट ऑफ द आर्ट। ये हमारा जो मेड इन पाकिस्तान इंजन, ये सारी चीजें हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस के ऊपर हम लोग पाकिस्तान में बना रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट ये इस टाइम पाकिस्तान में हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा सर, यहीं पे मेरा एक सवाल है कि चूंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे अक्सर हमें जो बिजली की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे हम 1 मिनट की भी लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, तो वहाँ पे
मिल्लर ट्रैक्टर्स का जो ये जनरेटर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद जाके ये इस शक्ल में तैयार होते हैं। तो सर, इस हवाले से क्या ये वो कमी पूरी कर सकते हैं जो हमें उस वक्त फेस करना पड़ती है जब बिजली चली जाती है या बिजली की शॉर्टेज हो जाती है? इस टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है हमारे पास आईटी की। आईटी मींस कि मैं चाहूँगा कि मोबाइल ऐप की मदद से मेरा जनरेटर ऑन भी हो, ऑफ भी हो, और जो जनरेटर की परफॉर्मेंस है वो मेरे मोबाइल की ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। हमने अभी तक उस किस्म के काफ़ी ज़्यादा जनरेटर ऑलरेडी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेल भी किए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में और सप्लाई भी कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी ही खूबसूरत और आगे भी मशीनरी है, कलर्स बहुत प्यारे हैं और इनकी जो टेक्निकल सहूलियात हैं वो उससे भी बढ़ के रहे। किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज क्वालिटी पे यहाँ पे नहीं किया जाता। तस्दीक करेंगे जनाब इमरान साहब। सर, क्या कहेंगे टेक्निकल क्वालिटी को लेकर? अगर देखा जाए तो मिल्लत हमें कहाँ स्टैंड करता नजर आता है? ओके, हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं प्योरली इंजीनियरिंग गुड्स है। हमें जाहिर है पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी एक घर के अंदर सब कुछ नहीं बनाती, उनको वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी, ऐसा ही है। ओवर ए पीरियड हमारे जो ओनर्स हैं उनके विजन के मुताबिक बहुत प्यारे वेंडर्स पाकिस्तान में डेवलप हुए। उन्होंने आगे अपनी आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी अचीव किया और कोई सोच नहीं सकता था कि दुनिया की हाईटेक प्रोडक्ट्स जो इंजन के रेफरेंस से आती है हमारे पास, दैट इज मेड इन पाकिस्तान। जी, एग्जैक्टली। ये एक और प्रोडक्ट है हमारे पास। बिल्कुल, इस बारे में बताइए। ये वो एरिया जहाँ पे सैलाब अगर आ गया है, पानी बहुत ज्यादा आ गया है हमारे बड़े शहरों में, तो ड्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ये वो प्राइम मूवर इंजन है जिसके आगे पंप को इंस्टॉल करके सारे को सक कर लिया जाता है और उसको ड्रेन के अंदर फेंक दिया जाता है। कराची में भी देखा हमने, लाहौर में भी देखा है और भी शहरों में हमने इन चीजों को देखा और इंतहाई सक्सेसफुल प्रोडक्ट है हमारा ये। सेफ्टी रेफरेंस के हिसाब से हमने जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है इंजन के हिसाब से, जो ISO हमें कहता है उसके मुताबिक वो चीजें सारी इसमें इंटेक्ट हमने की हुई हैं हम लोगों ने, और कंटिन्यूसली आज भी इसके अंदर हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी खुशी का और बात बताना चाहूंगा कि मिल्लत अभी यहाँ रुकी नहीं है। ट्रैक्टर तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पाकिस्तान में चल रहा है। हमने जब 1992 में स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल हमारे पास कोई 30 kVA तक का था मैक्सिमम। ओवर ए पीरियड हमने 40 kVA का डेवलप किया। नाउ 50 kVA डेवलप कर चुके हैं। फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर सप्लाई भी कर रहे हैं। अभी मजीद R&D जारी है कि हम इससे बड़ी रेटिंग के भी इंजन पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें, और सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं उनके। अभी मैं डिस्क्लोज मजीद नहीं करूंगा कि जब तक प्रोडक्ट हमारे ट्रायल में से बाहर नहीं आएगा हम मार्केट में उसको लॉन्च नहीं करेंगे हम लोग। जैसे ही माशाल्लाह से वो एक टेस्ट के बाद वो हमें नजर आते हैं यहाँ पे, तो फौरी तौर पे हमारा वादा है हमारे किसान भाइयों से, हमारे अवाम से, कि फौरी तौर पे आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अच्छा सर, आपने एक बात की थी कि इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी तहकीक, RD और ये सब कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद जाके ये वजूद में आती हैं। बहुत सारे टेस्ट ट्रायल से भी इन चीजों को गुजरना पड़ता है। मैं सर थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगी जिसपे मैं अक्सर खाइफ भी रहती हूँ और अपने शो में ये बात करती भी हूँ कि मैं कहती हूँ सैल्यूट है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इतने नामसाद हालात में बहुत सारी सहूलियत ना होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और मिल्लत उनमें से एक है। सर, बहुत सारी मुश्किलात भी आपको आती हैं, तो कैसे ओवरकम करते हैं? इस इतनी मशीनरी के लिए बहुत सारी आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, हुकूमती जो आपको दरकार होती हैं, हुकूमत से जो ताउन दरकार होता है, उसमें कहाँ मुश्किलात पेश आती हैं, क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सवाल। हमारी इंडस्ट्री जो इंजीनियरिंग ख़ास तौर पर अगर बात करूं, जब तक गवर्नमेंट हमें कोई सही पॉलिसी नहीं देती है इसकी ग्रोथ मुमकिन नहीं होती। अगर हमने 1992 से ये काम शुरू किया, अंदाज़ा लगाएं कि 30 साल हो गए, कितनी गवर्नमेंट्स आई, पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट थी एक से दूसरे में, लेकिन मिल्लत लगातार उस पर काम करता रहा कि हमें मेड इन पाकिस्तान पे ही काम करना है, और माशाल्लाह कामयाब हुआ और बहुत सक्सेसफुल हुए हम लोग। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारा जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है इम्पोर्टेड के साथ। आप सबको पता है कि हमारे हमसाये में भी बहुत कुछ हो रहा है। चाइना जिस तरह हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन उसका एक होता है कि जो वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे आता है वो बड़ा चीप होता है हमारे पास।
हमें उसको भी कम्पीट करना पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चर जो अमेरिका में, यूरोप में, यूके में बैठे हुए हैं, उनसे कम्पीट करना पड़ता है हमें जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। ओवर ए पीरियड हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ने प्रूव किया है कि हम उससे किसी सूरत कम नहीं है। रादर मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स और प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट बहुत थोड़ी है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, इंतहाई सक्सेसफुल है हमारे पास। माशाल्लाह। इसलिए और भी मशीनरी हाँ जी, मैं अभी बताऊंगा, उस हवाले से भी आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये मिल्लत की एक और मशीनरी है, इसके ऊपर क्या बताएंगे आप, ये क्या चीज है और किस तरह इस्तेमाल में लाई जाती है? ओके, जब से ये गवर्नमेंट आई हमारी, एक विजन था अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे कि फर्स्ट फोकस कीजिए कंस्ट्रक्शन करो। ओके, फ्रॉम द लास्ट 3 years हमने कांटेक्ट किया कि कहाँ से हम मजीद टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मशीन पाकिस्तान में ला सकते हैं, ताकि जो प्रोजेक्ट है उनका पेस को बढ़ाया जा सके और वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वाइबल भी हो पाकिस्तान के अंदर। ये एक छोटी सी मशीन है, इसे हम स्किड स्टीयर कहते हैं। इसमें हर व्हील के अंदर डिफरेंशियल लगा हुआ है। अच्छा। इसका टर्निंग रेडियस 0 है। ठीक है। और इसमें कोई अगर आप देखें इधर से आके तो आप इसमें आपको स्टीयरिंग नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, बिल्कुल। इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट। ये स्टिक कंट्रोल है, जैसे घर में बच्चे जॉयस्टिक से खेलते हैं, इस तरह ये मशीन ऑपरेट हो जाती है। जितने अलाइड जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन के, सारे के सारे ये जॉब परफॉर्म करती है। ठीक है। फाइनल डेवलपमेंट स्टेज पे है, उम्मीद है बहुत जल्द हम इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। वर्किंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हम क्या क्या काम है जो इस मशीनरी से ले सकते हैं? ओके, एक रोड बनानी है मैंने। जी ठीक है। किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में शिफ्टिंग करनी है, कोई बिल्डिंग के अंदर में ये अगर आप ये देखें, इस पे हमने एक यूनिट लगाया हुआ है, ये हाइड्रोलिक हैमर है। इसमें बेइंतहा कोई 25-26 अटैचमेंट्स है जो अटैच हो जाएंगी इसके साथ। जी ठीक। एक अटैचमेंट से दूसरी एक अटैचमेंट से दूसरी अटैचमेंट लगाने के लिए 1.5 से 2 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा सर, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ऐसा है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज्यादा है, प्लाजों की तामीर में ये ज्यादा इस्तेमाल हो रही है? ये ज्यादा काम होगा हमारा रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कोई जो मेन रोड आपने बनाई है, मोटरवेज बन रही है, उसके अलाइड बहुत ज्यादा काम होते हैं साइड पे। कल्वर्ट्स बनाने हैं आपने, साइड रोड्स बनानी है, वो सारे छोटे काम जो ये मशीन कर रही होती है। एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त। ओ, इसमें इंजन मैंने अपना लगा लिया। अच्छा, जबरदस्त। डिलीशन मैं खुद कर रहा हूँ इसके ऊपर। जो पाकिस्तान के में इदारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उनके थ्रू हम लोग सारा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द हम इसको पाकिस्तान में ले आएंगे। और फिर मैं एक और बात करूंगा, प्राइस। हाँ, ये इम्पोर्टेड से बहुत कम प्राइस होगी इंशाल्लाह इसकी, जबरदस्त, ताकि सक्सेसफुल मॉडल होगा। इंजन वही है जो मेरे ट्रैक्टर का इंजन है, इसका मतलब कि इसका डाउन टाइम बिल्कुल नहीं है। चले, जिन लोगों को ये गिला शिकवा रहता है कि जी प्राइस बहुत ज्यादा है और इंपोर्ट करने में दीगर भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, उनके लिए जनाब ये खुशखबरी है कि ये इसकी प्राइस भी जो है वो आपको बहुत फ्रेंडली लगेगी और तमाम एक्सेसरीज भी यहाँ पे आपको दस्तयाब होंगी। अब सर मैं आपसे बात करूंगी हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से, थोड़ा सा अगर आप बता दें, अवाम को बड़ा इंतजार रहता है कि मिल्लत नया क्या करने वाला है। एक तो अभी जो मैंने मशीन बताई आपको, अभी पीछे मैंने आप बताया कि अभी हम लोग 85 हॉर्स पावर तक का प्राइम मूवर बना रहे हैं माशाल्लाह। 100 हॉर्स पावर का प्राइम मूवर बन चुका और मेरा ख्याल है कि शायद हम अगले महीने में इसको लॉन्च कर रहे होंगे। जनरेटर हम 50 kVA तक बना चुके लोकल में। अभी बड़े के जो 60 kVA का है वो फाइनल स्टेजेस पे है मेरे पास। माशाल्लाह अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, अपकमिंग प्रोडक्ट्स है ये वाले। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। एक ऐसी प्रोडक्ट के करीब मैं आपको लेके जा रही हूँ जिसको देखकर आपको थोड़ा सा तो ट्रैफिक वार्डन याद आएगा लिफ्टर याद आएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी गलत पार्क करते हैं ना तो गाड़ी आपकी उठा ली जाती है और उठाने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो है मिल्लत। मिल्लत की मशीनरी जो है उसमें ये लिफ्टर, कार लिफ्टर भी है और दीगर चीज़ें भी इससे इस्तेमाल उठाई जाती होंगी। वो मैं पूछूंगी जो हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं मिल्लत ट्रैक्टर से, मोहम्मद फरहान, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज इस शक्ल में ये हमारे पास मौजूद है। जी फरहान, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जिस तरह आपने देखा काफ़ी मशीनें हम डेवलप कर चुके हैं और ये हम मशीन डेवलप की है, काफ़ी देर से हम इसको सेल कर रहे हैं। स्पेशली ट्रैफिक पुलिस के पास आप जितनी गाड़ियां देखेंगे पूरे पाकिस्तान में वो मोस्टली मिल्लत ट्रैक्टर की तरफ से हैं। तो ये भी लोकल मशीन है। इसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। 3 टन कैपेसिटी है, 3.5 टन कैपेसिटी है, 4 टन है, तो डिफरेंट हाइट्स के साथ हैं।
तो ये मशीन हमने तकरीबन मोस्टली हमने इसको लोकलाइज कर लिया हुआ है। अच्छा फरहान, ये मुझे बड़ी अच्छी बात एक लगी कि हम ये वो मशीनरी है जो नाजरीन हम लोग एक भारी ज़र मुबादला खर्च करके मंगवाते थे बैरून ममालिक से, लेकिन बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि हमारे पास ऐसे जो कामयाब और ऐसे नौजवान मौजूद हैं, ऐसे काबिल लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये मशीनरी खुद बनाकर पाकिस्तान का बहुत सारा ज़र मुबादला भी बचा लिया है और ये एजाज़ मिल्लत को हासिल है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछूंगी कि थोड़ा सा ये बताइएगा कितने वेट तक जो है वो चीज़ मशीनरी हो या कोई गाड़ी हो वो इस लिफ्टर से उठाई जा सकती है? इस पे जिस तरह मैंने बताया डिफरेंट कैपेसिटीज हैं। ये वाली जो मशीन है ये 3 टन कैपेसिटी की है। ठीक है। यहाँ इस मशीन से आप 3 टन की कैपेसिटी का लोड कैरी कर सकते हैं और उसको 10 फुट की हाइट तक जो आप उसको स्टैकिंग कर सकते हैं उसकी। इस तरह हमारे पास एक और मॉडल है, उस पर आप 3 टन की कैपेसिटी है, आप 4 मीटर या आप कह लें कोई तकरीबन 13 फुट की हाइट तक आप सामान जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसी तरह एक अगली जो वेरिएंट है हमारे पास वो 3.5 टन में है, 3.5 टन विद 3 मीटर मास्ट। वो तकरीबन 3 मीटर या 10 फीट कह सकते हैं आप, उतनी हाइट तक सामान को वो रख सकता है। और अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि सेफ्टी के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो लिफ्ट की जाती है खुदा ना खास्ता वो इससे गिर जाती है, तो कोई सेफ्टी रूल्स भी हैं इसमें? बिल्कुल, इसके ऊपर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स हैं। आप इस पे लोड उठाएं, इस पे हम लोड सेंसर भी लगा देते हैं कि वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट भी आता है। सेकेंडली, ये जो हमने ऊपर ये जो छत बनाई है ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये एज पर द न्यू स्टैंडर्ड है। और ये अगर आपके ऊपर कोई सामान गिर भी जाता है तो ये उसको ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए कैब बनी हुई है। इसमें हमारे पास और भी थोड़े से वेरिएंट्स आते हैं जिसमें कैबिन आता है। जिस तरह आपने पुलिस वालों की गाड़ियां देखी होंगी उसमें कैबिन होता है, क्लोज होती है सारी गाड़ी। तो हम वो भी लोकल डेवलप कर चुके हैं और वो भी हम लोकल सप्लाई कर रहे हैं अभी। जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया फरहान आपका, बड़ी ही खूबसूरत प्रोडक्ट मिलर ट्रैक्टर की, और फरहान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान भी किया है। अब चलते हैं और बात करते हैं दीगर लोगों से। ज़राअत में जिद्दत मिलर ट्रैक्टर का एजाज़ है और नया जो मॉडल है 360 लॉन्च होने जा रहा है। किसान यकीनन बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत खुश होंगे और जानना चाह रहे होंगे कि नए मॉडल्स में कौन कौन सी नई बातें उन्हें मिलेंगी और ज़राअत में किस कदर वो मुफीद साबित होंगी। मेरे पास मौजूद हैं इंजीनियर सर्विसेज के हवाले से और बात करेंगे इनसे। मोहम्मद उस्मान साहब से पूछेंगे कि मॉडल के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमने जी 360 4 व्हील ड्राइव हम लॉन्च करने जा रहे हैं जी। पहले हमारे पास 360 2 व्हील में वेरिएंट था, तो हमने इसे 4 व्हील में कन्वर्ट किया जी। तो इसके जैसे कि आपको पता है कि 4 व्हील ड्राइव के जो सेलिएंट फीचर्स हैं कि अगर गहरा हल चलाना हो, ठीक है जी, तो 4 व्हील ड्राइव उसमें ज़्यादा हेल्पफुल है जी। और अगर स्लिपरी रोड है, ठीक है जी, या ज़मीन जो है उसमें नमी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी जो 4 व्हील ड्राइव है वो बेटर परफॉर्म करता है 2 व्हील की निस्बत। और इसके अलावा अगर हम ज़मीन को लेवल करना है, ब्लेड का काम करना है, तो ये 4 व्हील ड्राइव जो है 2 व्हील की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है जी। और इसमें कुछ हमने चेंजिंग्स भी की है, जैसे कि इसका जो प्लेटफॉर्म है ज़रा खुला है, ठीक है जी, ड्राइवर को ईज़ है बैठने के लिए, सीट मूव करने के लिए, तो इस तरह की हमने इसमें चेंजिंग्स की हैं जी। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, ये मुझे लगता है शायद इससे पहले ऐसी थी भी नहीं, जो कि बड़ी बात ये है कि 4 व्हीलर्स बड़ी गाड़ियों के बारे में सुनते हैं जिनकी कीमतें भी करोड़ों में हैं कि वो 4 व्हीलर्स हुआ करती हैं, लेकिन किसान की सहूलत के लिए 4 व्हीलर ट्रैक्टर्स जो है मेरे ख्याल में उसके लिए किसी बड़ी लैंड क्रूजर से कम नहीं है। तो सर इसका फ़ायदा एक तो आपने ये बताया कि स्लिपरी रोड, और इससे ज़्यादा सबसे जो अहम बात है ना जी कि 4 व्हील ड्राइव लगा के जब हम 4 व्हील ड्राइव गियर के साथ कोई भी प्लोइंग का काम कर रहे हैं या लैंड लेवलिंग का काम कर रहे हैं, तो प्लोइंग में देखें एक स्लिपेज फैक्टर होता है, तो स्लिपेज अल्टीमेटली 4 व्हील ड्राइव में रिड्यूस हो जाती है जी, और डीजल की खपत जो है वो कम हो जाती है।
और इसके साथ साथ 1 एकड़ को कवर करने का जो टाइम है या उसका प्लोइंग का टाइम है वो भी अल्टीमेटली उससे कम हो जाता है, जिससे फार्मर्स को ना सिर्फ डीजल की बचत होगी बल्कि टाइम की भी बचत होती है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मिलर ट्रैक्टर्स ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है कि जो किसान है उसकी बचत को मलहूज़े खातर रखा है। यकीनन उस दौर से हम गुजर रहे हैं जब महंगाई का हर तरफ जो है वो शोर सुनाई देता है, लेकिन बचत वाली बात बड़ी ही अच्छी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप चूंकि सर्विसेज के डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, तो सर्विस के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि किसान समटाइम बड़े परेशान होते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात देखने में आई कि मिलर ट्रैक्टर ने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेशन करवाए हैं मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें किसान छोटे मोटे फॉल्ट अपने ट्रैक्टर के खुद भी दुरुस्त कर सकता है। थोड़ा सा देखिए जी, इस सिलसिले में फार्मर्स की या ऑपरेटर्स की हम जो ट्रेनिंग्स हैं उनका इनेकाद करते रहते हैं जी। अभी रिसेंटली हमने फ्री सर्विस प्रोग्राम जो है कोई 40 साइट्स ही इधर पंजाब में, तकरीबन सारे पंजाब में हमने ये प्रोग्राम्स किए हैं, हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जो लोकल फार्मर्स थे उन्होंने शमूलियत की। उसमें हमने उन्हें ट्रैक्टर की मेंटेनेंस के देखभाल के हवाले से, ट्रैक्टर चलाने के बारे में उनकी तरबियत की। तो ये प्रोग्राम्स हमारे हर साल जो है वो चलते रहते हैं, और साल में हम 2 दफ़ा भी कर रहे हैं। और रिसेंटली भी हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंध में चल रहा है जी, वहाँ भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी, फ्री सर्विस प्रोग्राम के नाम से हम ये हर साल इनेकाद करते हैं जी। अच्छा, वो हमने कवर भी किए हैं, और वो ऐसी एक सर्विस है जो किसान के डोर स्टेप पे फराहम की गई है, और यकीनन उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था कि किसान इस बात को लेकर बड़ा खुश था कि छोटे मोटे जो फॉल्ट हैं जिसके लिए उसको टाइम निकाल के जाना पड़ता है वर्कशॉप में, अब वो अपने घर पे और अपने डोर स्टेप के ऊपर उनको वो दुरुस्त भी कर सकता है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि चूंकि ये 4 व्हीलर है, तो कौन से ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पे ये ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, इनिशियली पहले जो कंसेप्ट था कि प्लोइंग के लिए 2 व्हील का कंसेप्ट था, तो अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है जी। 4 व्हील का कंसेप्ट जो है लोगों को आ रहा है जी। तो 4 व्हील ड्राइव के पहले लोग ज़्यादातर इसे इंडस्ट्रियल वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लोडर पे, फ्रंट एंड लोडर पे या ब्लेड पे, लेकिन अब ये जो एग्रीकल्चर साइड पे भी ये पेनिट्रेट हो रहा है जी। उससे अल्टीमेटली जो फार्मर्स को फ़ायदा पहुंच रहा है जी इससे। अच्छा, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी मालूमात आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। यकीनन किसान की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि मिलर ट्रैक्टर्स जो है उसके बारे में किसान का कहना है कि ये किसान के दिल की धड़कन है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इतनी टेक्निकल मेहनत से, बहुत सालों की रिसर्च के बाद इतनी खूबसूरत शेप में ट्रैक्टर मार्केट में लाया जाता है कि हाथों हाथ बिक जाता है, और किसान के लिए ये एक बड़ी ही बचत और उसकी बेहतरीन पैदावार का जरिया भी है। कैसा लगा आपको आज का हमारा शो? और बात की मैंने मिलर ट्रैक्टर के हवाले से, किसान की बात की, किसान के फायदे के लिए बात की, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसान भाई हैं वो मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि ज़राअत में जब तक जदीद ज़राई मशीनरी ना हो तब तक अच्छी फसल का जो हसूल है वो मुमकिन नहीं है, और इस हसूल को मुमकिन बनाया है मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने। और बड़ी खुशाइन बात यह है कि दीगर भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे जारी और सारी है, और बहुत सारे जो टेक्निकल हजरात थे, इंजीनियर्स हजरात थे, उनकी बड़ी मेहनत शामिल है, और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने अपने मॉडल्स को पेश किया है। उसके बारे में बड़ी तफसील से हमें बताया है कि किस तरह से, कितने अरसे की उनकी मेहनत और तहकीक के बाद जो है एक प्रोडक्ट इस तरह से सामने आती है। और मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक के मुताबिक जो है वो मैं अपने प्रोग्राम में बेहतरी लाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अपने किसान भाइयों के लिए वो तमाम ज़राई मालूमात उनको बहम पहुँचाऊँ जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक जो है वो ज़राअत से हो, पोल्ट्री से हो, डेयरी से हो, या लाइव स्टॉक से हो, या फिर ज़राई मशीनरी से हो। तो अपने जो है वो इंतज़ार रहेगा मुझे आपके फीडबैक का। और अब मुझे जो वक्त हुआ चाहता है वो मेरी रुखसत का है। अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।